अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट तैयब अली आपकी खिदमत में एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। जी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रुस्तम ज़मां गामा पहलवान 1910 को इंग्लैंड से वर्ल्ड चैम्पियन बनकर हिंदुस्तान वापस आए थे। तो इस दौरान रुस्तम ज़मां गामा पहलवान ने काफ़ी सारी पॉपुलैरिटी गेन की थी, काफ़ी सारी पॉपुलैरिटी हासिल की थी, पूरी दुनिया में उनके फ़ैन बने थे। वहाँ पर जितने भी मैगज़ीन थे तो उन्होंने गामा पहलवान को कवरेज दी। हर हफ्ते एक आर्टिकल छापा जाता था जिसमें गामा पहलवान की वर्जिश की रूटीन को वहाँ पर पब्लिश किया जाता था और पूरी दुनिया में वो चीज़ नोट की जाती थी, पूरी दुनिया में वो आर्टिकल पब्लिश किया जाता। और हत्ता कि यही आर्टिकल वर्ल्ड एक्शन हीरो ब्रूस ली भी फॉलो किया करते थे। वो हर हफ्ते गामा पहलवान की एक्सरसाइज रूटीन को पढ़ा करते थे दिलचस्पी से। आप में से जिन लोगों ने भी ब्रूस ली की मूवीज़ देखी हों तो वहाँ पर वो एक कैच स्ट्रेच मूव अप्लाई करते हैं, तो वो गामा पहलवान की एक्सरसाइज से ही इंस्पायर हुआ था, जो कि गामा पहलवान डांड लगाते वक्त ये करते हैं। तो आप इनमें सिमिलैरिटीज़ भी देख सकते हैं। इसी तरह जो गामा पहलवान के हरीफ थे वो भी गामा पहलवान की काबिलियत और फ़न को देखकर उनके फ़ैन हो गए थे, जिसमें उनके सबसे बड़े हरीफ ज़बिस्को पहलवान भी उनके फ़ैन बन गए थे। और बाद में उन्होंने एक तस्वीर भेजी थी जिस पर उन्होंने अपना एक ऑटोग्राफ करके और वहाँ पर लिखा था कि ये तस्वीर मैं अपने दोस्त गामा पहलवान को भेज रहा हूँ, जो कि आप ये स्क्रीन पर भी तस्वीर देख रहे हैं। हत्ता कि उनके सबसे बड़े हरीफ ज़बिस्को पहलवान उनकी ताकत और फुर्ती की वजह से गामा पहलवान को टाइगर ऑफ पंजाब का खिताब दिया। वो क्या थी एक्सरसाइज की रूटीन गामा पहलवान की, जो पूरी दुनिया में अखबारात में छापी गई थी, तो वो जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए। एक इंग्लिश मुसन्निफ़ ने जब किंगस्टन में एक्सरसाइज देखने के लिए उनके क्वार्टर्स का दौरा किया तो वहाँ पर उसने देखा कि कई सेट बैठकों का लगा रहे थे और हर सेट कई सौ बैठकों पर मुश्तमिल होता था और इन सेट्स के दरमियान कोई वक्फ़ा नहीं होता था और लगातार वो मेहनत लगाते थे। मेहनत लगाने के बाद गामा पहलवान, अहमद बख्श पहलवान बख्शीवाला, इमाम बख्श पहलवान और दूसरे पहलवानों को ज़ोर कराया करते थे। उन ज़ोर कराने के बाद फिर उनको खाना दिया जाता जिसमें 1/4 शोरबा जो कि परिंदों से बनाया गया होता था और गोश्त दिया जाता था। और खाना खाने के बाद 2 घंटा का रेस्ट किया जाता था और फिर सितंबर के दोपहर को गामा पहलवान लंगोट पहन के फिर दोबारा एक्सरसाइज के लिए मैदान में आ जाते थे। जब गामा पहलवान ने दूरे लगाना शुरू किए तो राइटर को ऐसा महसूस हुआ कि ये हमेशा के लिए लगाते ही रहेंगे। मुसन्निफ़ ने फिर घड़ी पर टाइम लगाया और वो 20 मिनट तक लगातार नोट करते रहे और गामा पहलवान को देखा तो वो लगातार 20 मिनट तक उनके डांड सपाटे जारी थे, दूरे जारी थे। और फिर वो बाद में मिस्टर बेंजामिन जो गामा पहलवान के मैनेजर थे तो उनके साथ वो बातचीत में मसरूफ़ हो गए। उन्होंने देखा कि गामा पहलवान का पसीना बह रहा है लेकिन थकावट और सुस्ती का कहीं से कोई निशान मौजूद नहीं है और वो लगातार अपनी मेहनत में मसरूफ़ थे। फिर वो बातों में मसरूफ़ हो गए और इस तरह उन्होंने कहा कि उनको नहीं मालूम वो कितनी देर तक फिर मेहनत करते रहे। तो इस तरह डॉक्टर बेंजामिन ने बताया कि जब गामा पहलवान अपनी मेहनत पूरी कर लेंगे तो इनकी सरसों के तेल के साथ इनकी मालिश की जाएगी। तो इस तरह उस मुसन्निफ़ ने एक चीज़ नोट की कि हिंदुस्तानी ट्रेनिंग स्टाइल एक ऐसा हैरत अंगेज़ स्टाइल है जिससे बेपनाह ताकत, स्टेमिना और फुर्ती हासिल होती है। एक और आर्टिकल में छापा गया जो कि हेल्थ एंड स्पोर्ट्स मैगज़ीन में छापा गया था, उसमें बताया गया था कि गामा पहलवान और उनके जो साथी हैं वो कोई भी डंबल्स और बारबेल का इस्तेमाल नहीं करते। वो मैन पावर अपने जिस्म की ताकत से ही डांड बैठकें और उससे ही वो स्टेमिना वगैरह बिल्टअप कर रहे थे। तो ये चीज़ उनके लिए नई थी और वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज़ थे। और एक और मैगज़ीन था जो स्पोर्टिंग लाइफ जिसका नाम था, तो उसने भी शाये किया कि गामा पहलवान इस तरह मेहनत लगाते थे जैसे एक मास्टर अपने फ़न को पेश कर रहा हो। जिस बंदे ने भी गामा पहलवान की एक्सरसाइज रूटीन देखी हो वो आसानी से समझ सकता है कि गामा पहलवान के बड़े कंधे और बड़ी गर्दन का राज क्या है। तो इस तरह ये सारी मैगज़ीन में ये हर हफ्ते ये छापा जाता था। अगर आप इस इन्फॉर्मेशन को डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो गूगल पर ये किताब मौजूद है इंग्लिश में, जिसका नाम है गामा द लायन ऑफ पंजाब। आप गूगल पर सर्च करें और ग्राहम नोबल, इसके ऑथर का नाम ग्राहम नोबल है। तो इसमें सारी डिटेल दी गई है कि गामा पहलवान ने किस तरह वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती और क्या क्या हक़ाइक़ थे। वो सारी डिटेल आपने पहले कभी नहीं पढ़ी। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप ये किताब पढ़ें, मैं रेकमेंड करूँगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।